सियासत में ऐसे नामों की भरमार है जो अपने समर्थकों के लिए रॉबिनहुड होते हैं और इलाके के लोगों के लिए या पत्रकारों के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो कानून की नजर में वांटेड हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ तो मोस्ट वांटेड हो जाते हैं। आज कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक ऐसे शख्स की, क्योंकि इस समय वो ट्रेंड कर रहे हैं। ललितपुर की जेल में उनकी खातिरदारी कई पुलिस वालों को बहुत भारी पड़ी है, एक्शन हुआ है और इसी वजह से उनके राजनीतिक अतीत का नया पन्ना भी खुल चुका है। सबसे पहले मैं आपको ताजा खबर बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं रिजवान जहीर की। रिजवान जहीर की खातिरदारी केस में 6 पर गिरी गाज। जेल में फैसिलिटी मिलने के मामले में डीआईजी साहब ने किया सस्पेंड। ललितपुर जेल में ये बंद हैं। एक चेयरमैन रह चुके शख्स की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ये बंद हैं और इनकी खातिरदारी कर रहे थे पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश की जेल में, ललितपुर की जेल में, बुंदेलखंड का हिस्सा है ललितपुर, वहां की जेल में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के दबंग, बाहुबली और कानून की नजर में मोस्ट वांटेड रहने वाले रिजवान की खातिरदारी हो रही थी। खुलासा हुआ तो एक्शन भी उतनी ही तेजी से हुआ। अब रिजवान जहीर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक है तुलसीपुर। तुलसीपुर में निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता, वो भी 89 में। आप समझ सकते हैं कि इलाके में कितना रसूख होगा, कितना नाम होगा, कितनी धमक होगी, कितनी हनक होगी। वहां से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और परिवार के लोग कांग्रेस से भी जुड़े रहे। 2-2 बार सांसद रहे लगातार बलरामपुर की लोकसभा सीट से। अब बलरामपुर की लोकसभा सीट खत्म हो चुकी है, कुछ बड़ा हिस्सा उसका श्रावस्ती से मिल गया है, श्रावस्ती लोकसभा सीट में आ गया। कहा यहां तक जाता है कि एक वक्त उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चैलेंज दे दिया था, लेकिन एक चुनाव ऐसा आया, साल 2004 का चुनाव, जब बलरामपुर की सीट से लड़े रिजवान जहीर और बृजभूषण शरण सिंह। वहां रिजवान जहीर की हार होती है और वहीं से उनके राजनीतिक उत्थान का पतन शुरू होने लगता है। और यहां से पता चलता है कि 2 बाहुबलियों की टक्कर में जो टिक गया उसका नाम था बृजभूषण शरण सिंह। अब आगे मैं आपको पूरी चुनाव डिटेल देता हूं। यह है वो चेहरा रिजवान जहीर का जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लिए मोस्ट वांटेड थे ये। पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जेल में सुविधाएं देने वाले डिप्टी जेलर पर भी गाज किए गए सस्पेंड। ये कहानी है, ये नई कहानी है, 4 जून की रिपोर्ट है ये। अब मैं आपको बताता हूं 2004 का वो चुनाव जब टक्कर हुई बलरामपुर लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह की और रिजवान जहीर की। उस चुनाव में क्या हुआ था देख। रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया ये चुनाव लड़े बीएसपी के पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद थे, मन बदला तो 2004 में आ गए बीएसपी में। 2004 का लोकसभा चुनाव बीएसपी से लड़ा। कितने वोट पाए? 2,18,328 वोट। यानी इन शॉर्ट्स कहें तो 2.18 लाख, यानी 2,18,000 वोट मिला रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया। इनको हराया बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के टिकट पर और वोट पाया 2,70,941, यानी 2,70,000 वोट, यानी करीब 52,000। मोटा मोटी मार्जिन आप ले लें तो करीब 52,000 के वोटों का अंतर था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मद उमर ने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे वोट उन्होंने भी पाए थे, 1,65,000 वोट। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे श्रीराम, इनका 9,363 वोट। और कांग्रेस के जो इकबाल सिद्दीकी थे वो तो इंडिपेंडेंट से भी कम पाए और वो रहे 5वें स्थान पर। तो ये पूरा समीकरण है। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, बलरामपुर की लोकसभा सीट से एक नया प्रत्याशी चुनकर आता है जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, और वो एक राजनीतिक दखलंदाजी खत्म करते हैं रिजवान जहीर की। लेकिन इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रिजवान जहीर क्षेत्र में भी अच्छे खासे लोकप्रिय थे वोटर्स के बीच। ये देखिए 1996 का लोकसभा चुनाव मैं आपको बताता हूं नतीजा। 1996 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के सत्यदेव सिंह ने यह चुनाव जीता था। लोकसभा सीट बलरामपुर ही है,
1,66,000 वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी के अकबल हुसैन दूसरे नंबर पर थे, 1,08,000 वोट पाए थे। लेकिन यह मैं क्यों दिखा रहा हूं, रिजवान जहीर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 1996 में बलरामपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 99,000 वोट पाते हैं, यानी करीब 1 लाख वोट। अब जीते हुए प्रत्याशी को मिलते हैं 1,66,000 वोट और रिजवान जहीर पाते हैं निर्दलीय लड़के करीब 1 लाख वोट निर्दलीय। और आप देख लीजिए, बीएसपी और कांग्रेस का प्रत्याशी रिजवान जहीर से बहुत नीचे खड़ा है। यह 1996 का लोकसभा चुनाव। 96 के बाद मैं 1998 का लोकसभा चुनाव बताता हूं। सीट वही है बलरामपुर। रिजवान जहीर यहां जीत जाते हैं, यानी 96 में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो नंबर 3 पर था, वो 98 में 2 साल के अंदर अंदर समाजवादी पार्टी से टिकट पाते हैं रिजवान जहीर और जीत जाते हैं। 3,12,000 वोट मिलता है। और जो सिटिंग एमपी थे सत्यदेव सिंह बीजेपी के, वो 2,25,000 वोट पाते हैं, यानी माफ कीजिएगा 2,55,000 वोट पाते हैं, यानी करीब 56,000 वोटों के अंतर से रिजवान जहीर ये चुनाव जीत जाते हैं। बीएसपी के अशफाक अहमद सिर्फ 56,000 वोट पाते हैं और कांग्रेस के चंद्रभलमणि तिवारी 21,000 वोट पाते हैं और रिजवान जहीर पहुंच जाते हैं देश की संसद में बलरामपुर सीट से। वो सीट जिस पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतते थे और वहां से जीतकर वो संसद पहुंचे थे, उस सीट पर रिजवान जहीर चुनाव जीतते हैं। अब मैंने 98 की कहानी आपको बता दी, 96 की कहानी बता दी कि कैसे इंडिपेंडेंट लड़े थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था 1999 के लोकसभा चुनाव। इस बार भी रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोकते हैं और नंबर 1 पर रहते हैं। 2,55,000 वोट मिलते हैं। यहां से बीजेपी ने टिकट दिया था कौशल तिवारी को, भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कौशल तिवारी। वो 2,35,000 वोट पाते हैं, लेकिन करीब 20,000 वोटों के फासले से रिजवान जहीर ये चुनाव जीत जाते हैं। लड़ाई कांटे की होती है, लेकिन बाजी मारते हैं रिजवान जहीर। बद्री प्रसाद चौधरी बीएसपी के, वो 98,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर और कांग्रेस के मंगल देव सिंह 41,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर। और यानी बैक टू बैक 98 में भी जीता चुनाव रिजवान जहीर ने और 99 के लोकसभा चुनाव में भी रिजवान जहीर ने चुनाव जीता और पहुंच गए देश की संसद में। 2004 में ब्रिजभूषण शरण सिंह से चुनाव लड़कर हारते हैं और वहां से उनके राजनीतिक उत्थान का पतन होने लगता है। अब आगे क्या होता है ये देखिए। ये तुलसीपुर की विधानसभा सीट है, उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली सीट में से एक। यहां जानते हैं क्या होता है, 1989 में एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ता है। 1989 की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है 32,000 वोट पाकर। उसका नाम था रिजवान जहीर। 1993 में फिर जीतता है, 1996 में फिर जीतता है और 1996 में लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं। 1993 में ये एसपी से लड़ते हैं, 96 में ये बीएसपी में आ जाते हैं। ये पूरी कहानी है रिजवान जहीर की। अब उसके बाद 2004 में वो हार गए, उसके बाद भी चुनाव लड़ा, फिर हारे। 2014 में क्या होता है, 2014 में जब एनडीए के पीएम कैंडिडेट होते हैं नरेंद्र मोदी और पूरे देश में भगवा लहर थी, प्रचंड लहर थी, बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उस वक्त क्या हुआ था ये देखिए। रिजवान जहीर चले गए थे श्रावस्ती, क्योंकि मैंने आपको बताया बलरामपुर की लोकसभा सीट खत्म हो चुकी थी, उसका बड़ा हिस्सा श्रावस्ती में लग गया था। यहां आपको रिजवान जहीर दिख रहे हैं चौथे नंबर पर और इनकी पार्टी है पीस पार्टी। पीस पार्टी से चुनाव लड़ा था, 1 लाख से ज्यादा वोट पाए थे, यानी कुल पड़े वोटों का करीब 10% रिजवान जहीर को मिला था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के लालजी वर्मा थे, 1,94,000 वोट पाया था। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद थे, 2,60,000 वोट पाया था अतीक अहमद ने। और इस चुनाव में सबको हराया था बीजेपी के दद्दन मिश्रा ने, जिनको 3,45,000 वोट मिले थे। यानी और इस तरह से रिजवान जहीर, जो कि 2 बार सांसद रहे, 98,
और 99 में बैक टू बैक सांसद रहे, कितनी बार विधायक रहे तुलसीपुर से, लेकिन अब वो जेल में हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव वो हारते गए। उनकी बेटी ने भी चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद जीत नसीब नहीं हुई। अब हुआ क्या बीच में, तुलसीपुर के ही एक पूर्व चेयरमैन की हत्या हो जाती है, उनका नाम था फिरोज। उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में रिजवान जहीर दोषी पाए जाते हैं और वो जेल में है। पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और जेल में है। और ये देखिए एक रिपोर्ट, कौन है माफिया रिजवान जहीर, जिसने मुलायम सिंह यादव को दे दिया था चैलेंज, इलाके में बोलती थी तूती, यूपी पुलिस की सूची में मोस्ट वांटेड भी रहे। तो ये थी कहानी कि कैसे एक बाहुबली, एक दबंग जो यूपी पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड बन गया, 2004 में जब उसकी टक्कर होती है बृजभूषण शरण सिंह से, वो चुनाव वो मोस्ट वांटेड हार जाता है और उसके बाद राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद इलाके में रसूख कम नहीं हुआ है। परिवार आज भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है और हर चुनाव में भागीदारी करता है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा।